नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प संभावना है। बॉलीवुड की जानी-मानी ज़ॉम्बी कॉमेडी गो गोआ गॉन के सीक्वल की एक काल्पनिक कहानी। हाँ, मतलब एक फैन मेड या लीक हुआ सिनॉप्सिस जैसा कुछ है हमारे पास। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। शीर्षक है गोआ गॉन गॉन, परग्रही आतंक। तो देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। पहली फिल्म तो कल्ट हिट थी। वो D2RF ड्रग, गोवा, ज़ॉम्बीज़ और हाँ, बोरिस। उसका वो अंदाज। हाँ, हाँ, वो रशियन स्टाइल। कमाल था। तो ये सिनॉप्सिस बताता है कि कहानी आगे कैसे बढ़ सकती थी और रास्ता काफी अजीब है। बहुत अजीब। तो चलिए देखते हैं कि इस काल्पनिक दुनिया में हार्दिक, लव, बनी और हमारे बोरिस के लिए क्या नया तूफान इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। चारों दोस्त हार्दिक, लव, बनी और बोरिस उस ज़ॉम्बी वाले द्वीप से निकल आए हैं। हाँ, बच तो गए, लेकिन जैसे ही किनारे पहुंचते हैं उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। क्या? पता चलता है कि वो D2RF वाला ज़ॉम्बी वायरस वो सिर्फ द्वीप तक ही नहीं था, वो गोवा की मेनलैंड तक फैल चुका है। ओह, मतलब गोवा अब पार्टी डेस्टिनेशन नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तबाह मतलब बिल्कुल वॉर जोन जैसा बन गया है। अराजकता फैली हुई है। ये पहली फिल्म के ठीक बाद का सीन है। और फिर सिनॉप्सिस क्या कहता है? ये चारों क्या करते हैं? वो अपने बचे खुचे साधनों और बोरिस के ज़ॉम्बी मारने की एक्सपर्टीज के साथ गोवा के खंडरों से निकलने की कोशिश करते हैं। भारत से भागने की कोशिश? हाँ, ऐसा लगता है। उन्हें शायद लगता है कि उन्होंने शहर बचाया है या कुछ, पर सिनॉप्सिस कहता है कि असली कयामत तो अब शुरू हो रही है। थोड़ा अस्पष्ट है ये पार्ट, पर टेंशन तो है। फिर कहानी में शायद थोड़ा टाइम जंप आता है। हाँ, कुछ समय बीत जाता है। लड़के अपनी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जाहिर है वो गोवा वाला एक्सपीरियंस। उन्हें भूलने नहीं देता होगा। हाँ, वो खौफ तो है, लेकिन सिनॉप्सिस एक और बात कहता है, शायद उन्हें उस एड्रेनलिन रश की कमी भी खल रही है। एक अजीब सा रोमांच भी जुड़ गया है। अच्छा, और किरदारों की क्या हालत है? हार्दिक? हार्दिक वही जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, लव अभी भी हार्ट ब्रोकन है, और बनी। बनी इज बनी। हाँ, बिल्कुल। उसमें ज्यादा बदलाव नहीं लगता, वो अपनी कमजोरियों के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और बोरिस, हमारा दिल्ली वाला रशियन माफिया टर्न्ड ज़ॉम्बी हंटर। वो तो अब और भी ज्यादा मतलब हद से ज्यादा वहमी और चौकन्ना हो गया है। उसे हर आहट में खतरा सुनाई देता तो है। वो हीरो नहीं बना उस एक्सपीरियंस से? नहीं लगता तो नहीं। सिनॉप्सिस के हिसाब से वो शायद और ज्यादा परेशान हो गया है। उसे पक्का यकीन है कि अगला खतरा बस आने ही और वाला है। फिर उनकी लाइफ में कुछ नया होता है। हाँ, एक नया मौका, कोई बिजनेस डील, या शायद किसी बहुत दूर एग्जॉटिक लोकेशन पर एक म्यूजिक फेस्टिवल का इनविटेशन। गोवा नहीं, पर कोई और एकांत ट्रॉपिकल जगह, हरात से बाहर। हाँ, सिनॉप्सिस इस पर जोर देता है। ये सेटअप थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है ना। फिर से एक आइलैंड, फिर से पार्टी। बिल्कुल। उन्हें जाने की वजह भी मिल जाती होगी, कर्ज या पुरानी यादें। हाँ, या बस एक नॉर्मल वेकेशन की चाहत। किसी तरह वो तीनों बोरिस को साथ चलने के लिए मना लेते हैं। गारंटी दे करके इस बार ज़ॉम्बी नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल। पक्का कोई ज़ॉम्बी नहीं बोरिस टाइप की बातें और बोरिस मान जाता है। हिचकिचाते हुए। शायद उसे लगता है कि इन तीनों का ध्यान रखने के लिए उसका होना जरूरी है, लेकिन हाँ, वो अपनी मन की शांति के लिए अपना पूरा हथियारों का कलेक्शन पैक करना नहीं भूलता। हाँ, टिपिकल बोरिस। उसे खुद भी भरोसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, ये चारों पहुंचते हैं इस नई शानदार विदेशी लोकेशन पर, आलीशान, अलग थलग और पार्टियों से भरपूर। हाँ, बिल्कुल पहली फिल्म की रेव पार्टी जैसा, पर शायद और बड़ा और ज्यादा इंटरनेशनल। यहाँ फिर वही होता है, हार्दिक और लव पार्टी में खो जाते हैं। हाँ, वो अतीत को भूलने की कोशिश में लग जाते हैं। बोरिस इस बार थोड़ा ज्यादा सतर्क है, शायद पिछली बार से कुछ सीखा है। और बोरिस? बोरिस तो फुल अलर्ट मोड में है। उसका वो ज़ॉम्बी सेंस अब शायद डेंजर सेंस बन गया है। उसे गड़बड़ लग रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या अभी तक। और फिर ट्विस्ट आता है। हाँ, कहानी का सबसे बड़ा मोड़, फेस्टिवल की मेन रात, पार्टी जोरों पर है, और अचानक माहौल बदल जाता है। ड्रग्स की वजह से नहीं। नहीं, इस बार कुछ बहुत अजीब है। आसमान में अजीब रोशनियां दिखती हैं, शायद यूएफओज। ओह, तो यहाँ से कहानी पलटती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि लोग ज़ॉम्बी नहीं बनते। क्या बनते हैं फिर? कोई अनदेखी ताकत उन्हें कंट्रोल करने लगती है। वो अजीब तरह से बिहेव करते हैं, भूखे नहीं बल्कि जैसे रोबोट की तरह। या फिर उनके शरीर बदलने लगते हैं, पर ज़ॉम्बी जैसे नहीं तो एलियंस। हाँ, सिनॉप्सिस साफ कहता है ये परग्रही हमला है, एलियंस। वाह,
ये तो बोरिस के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा। उसकी सारी ज़ॉम्बी वाली तैयारी। सब बेकार। सिनॉप्सिस में उसका रिएक्शन भी है, ये ज़ॉम्बी नहीं है यार, ये क्या बकवास है। मतलब उसकी दुनिया हिल जाती है। लेकिन वो बोरिस है, वो हार नहीं मानेगा। सही कहा। वो जल्दी खुद को संभालता है और अपना टाइटल बदल लेता है। अब वो एलियन हंटर है। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, ये सिचुएशन की बेथुकीपन को और बोरिस के कैरेक्टर को दिखाता है। अब उनका बचना इस पर डिपेंड करेगा कि बोरिस कितनी जल्दी इन एलियंस का फंडा समझता है। तो फिर से वही, चारों दोस्त भीड़ से अलग हो जाते हैं, जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हाँ, पर इस बार सामना एलियन संक्रमित लोगों से या शायद सीधे एलियन जीवों से है, जो ज़ॉम्बी से बिल्कुल अलग हैं। एक्शन का स्टाइल भी बदल गया होगा फिर। हाँ, सिनॉक्सिस कहता है कि अब स्लो ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि तेज कार चेज, एलियन टेक्नोलॉजी वाले खतरे हैं। ज्यादा हाई स्पीड एक्शन लगता है। और कोई नया साथी मिलने का भी जिक्र है। हाँ, शायद कोई नया संगी किरदार या कोई आम इंसान जो फंस गया हो। यहीं पर वो राधिका मदान वाली अफवाह फिट होती है। शायद वो इस नए रोल में सोची गई हो। इंटरेस्टिंग। अब क्लाइमैक्स की बात करते हैं। क्या यहाँ भी पहली फिल्म जैसा कुछ अजीब हल निकलता है, जैसे वो कोकीन वाला सीन था? हाँ, पैटर्न वैसा ही लगता है। एलियन खतरे की भी कोई बहुत ही अजीब, शायद फनी लेकिन इफेक्टिव कमजोरी खोजने पर फोकस है। जैसे सिनॉप्सिस कहता है, हो सकता है कोई खास साउंड फ्रीक्वेंसी या कोई मामूली सी लोकल चीज जो एलियंस को पसंद नहीं, या फिर इन दोस्तों की कोई गलती ही उनकी कमजोरी बन जाए। मतलब लॉजिक से ज्यादा ह्यूमर और जुगाड़। हाँ, कहानी अपनी जड़ों को नहीं भूल रही। और फाइनल फाइट में बोरिस लीड करता है अपने रशियन स्टाइल में। बिल्कुल, गालियों और जुगाड़ू हथियारों के साथ। लेकिन इस बार एक फर्क है। क्या? इस बार हार्दिक, लव और बनी भी लड़ाई में काम आते हैं, मतलब इफेक्टिवली। अच्छा, वो कैसे? वो अपनी यूनिक स्किल्स यूज करते हैं, चाहे वो गलती से ध्यान भटकाना हो या कोई अजीब सा हथियार बनाना हो। ये सिर्फ बोरिस शो नहीं रहता। तो क्या उनमें कुछ ग्रोथ दिखाई है? सीखा है कुछ? या शायद बस मजबूरी में साथ काम करना आ गया है। पर हाँ, वो मिलकर एलियन खतरे को उस जगह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं या भगा देते हैं। पूरी एलियन रेस को नहीं हराते? नहीं, बस उस लोकलाइज्ड खतरे को खत्म करते हैं। और अंत में चारों दोस्त फिर से बच निकलते हैं, थके हुए, थोड़े घायल पर जिंदा। एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं, हमने फिर कर दिखाया। बिल्कुल पहली फिल्म जैसा एंड। हाँ, फील वैसा ही है। एक और नामुमकिन सिचुएशन से बच निकलना। तो ये काल्पनिक कहानी हमें ज़ॉम्बी से सीधा एलियंस तक ले जाती है। बोरिस का ट्रांसफॉर्मेशन, दोस्तों का बार बार मुसीबत में पड़ना, ये सब है। हाँ, कॉमेडी और एक्शन तो है ही, पर ये साइंस फिक्शन वाला एंगल, ये बड़ा जंप है। पता नहीं ये ऑडियंस को कैसा लगता। क्या ये कहानी के मूल फील को बदल देता है? ये सवाल तो है। हाँ, ये एक बड़ा रिस्क है जो इस काल्पनिक सीक्वल ने उठाया है, ज़ॉम्बी से एलियंस पर जाना। और एक बात जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है, ये तीनों दोस्त, हार्दिक, लव, बनी, ये इतने लापरवाह हैं, अक्सर बेवकूफ़ी करते हैं, पर हर बार बच निकलते हैं। पहले ज़ॉम्बीज से, अब एलियन से। हाँ, सिनॉप्सिस के आखिर में ये सवाल उठाया भी गया है, क्या ये सिर्फ उनकी किस्मत है, लक? या फिर क्या उनके इसी केओटिक, मतलब बिल्कुल बेतरतीब अंदाज में ही कोई ताकत है? जैसे उनकी अफरात तफरीजे किसी तरह का, क्या कहते हैं, एंटीवायरस हो इन बड़े खतरों के लिए। हाँ, क्या उनका यही केओस उनका असली सुपर पावर है, जो ज़ॉम्बीज और एलियन जैसे ऑर्गेनाइज्ड खतरों को मात दे देता है? ये इंटरेस्टिंग थॉट है। शायद दुनिया को बचाने के लिए हमेशा प्लान वाले सुपर हीरोज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ऐसे लकी, अनप्रिडिक्टेबल लोग भी काम कर जाते हैं। क्या उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है? ये कहानी हमें इसी मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। बिल्कुल, कि क्या अराजकता भी एक महाशक्ति हो सकती है? सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प संभावना है। बॉलीवुड की जानी मानी ज़ॉम्बी कॉमेडी गो गोआ गॉन के सीक्वल की एक काल्पनिक कहानी। हाँ, मतलब एक फैन मेड या लीक हुआ सिनॉप्सिस जैसा कुछ है हमारे पास। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। शीर्षक है गोआ गॉन गॉन, परग्रही आतंक। तो देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। पहली फिल्म तो कल्ट हिट थी, वो D2RF ड्रग, गोवा, ज़ॉम्बीज और हाँ, बोरिस, उसका वो अंदाज। हाँ, हाँ, वो रशियन स्टाइल। कमाल था। तो ये सिनॉप्सिस बताता है कि कहानी आगे कैसे बढ़ सकती थी, और रास्ता काफी अजीब है। बहुत अजीब। तो चलिए देखते हैं कि इस काल्पनिक दुनिया में हार्दिक, लव, बनी और हमारे बोरिस के लिए क्या नया तूफान इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। चारों दोस्त, हार्दिक, लव, बनी और बोरिस, उस ज़ॉम्बी वाले द्वीप से निकल आए हैं। हाँ, बच तो गए, लेकिन जैसे ही किनारे पहुंचते हैं उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। क्या? पता चलता है कि वो